हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाति और जनजाति के बीच में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाति की बात करते हैं। जाति प्रथा के अंतर्गत व्यवसाय के चुनाव पर नियंत्रण होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाति के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं या फिर जो जाति है ना, वो एक खास व्यवसाय मतलब एक खास काम का चुनाव करता है। मतलब कि जैसे कुम्हार है तो वो मतलब कि बढ़ाई का काम नहीं करेगा, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करेगा। तो इस प्रकार वो व्यवसाय का चुनाव मतलब कि काम का चुनाव करता है। तो जाति जो है, कोई भी जाति हो, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है, मतलब अपने जो भी कार्य है उस कार्य को करता है। तो इसमें जो है काम का चुनाव होता है, व्यवसाय का चुनाव होता है। जाति के सदस्य अपनी सामाजिकता के श्रेष्ठ प्रहरी होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाति के जो सदस्य होते हैं ना, वो अपने समाज के अंतर्गत ही रहते हैं और समाज के अंतर्गत ही सदस्यों की देखरेख की जाती है कि वो इसके अंतर्गत जो काम निर्धारण है वो काम कर रहे हैं या नहीं। प्रहरी मतलब कि पहरेदारी कर रहे हैं अपने सदस्य के अंतर्गत कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो जाति से संबंधित काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो जाति प्रथा में पाई जाती है, मतलब कि जाति के अंतर्गत पाई जाती है। जाति का राजनीतिक संगठन नहीं होता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीतिक संगठन मतलब कि अगर कोई ये जाति है, इसमें बहुत सारे कुम्हार है, तो इसका कोई भी मतलब राजनीतिक संगठन, इसमें कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब कि इनका संचालन करे ऐसा नहीं होगा। इसके संचालन के लिए जैसे कि ब्राह्मणों ने, हम लोगों ने पहले देखा था वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण हो सकते हैं या फिर क्षत्रिय। तो इनके जो राजनीतिक संगठन के जो मेन आइडियल होंगे, जो मेन व्यक्ति होंगे, वो यही सब होंगे, या तो क्षत्रिय हो सकता है या फिर ब्राह्मण। मतलब कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय का काम कर सकता है। जब हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था में इसकी गहराई को देखा था तो हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि ब्राह्मण भी है ना, वो क्षत्रिय का काम कर सकता है। तो इस प्रकार जो है ना, जाति के अंतर्गत कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है। जाति एक सामाजिक संगठन और अंतःविवाही समूह है। जाति के अंतर्गत बहिर्विवाह नहीं होती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाति एक सामाजिक संगठन मतलब जाति के जितने भी सदस्य होंगे एक समाज के रूप में संगठित होंगे, मतलब वो एक खास जाति के कहलाएंगे। और ये अंतःविवाही समूह है, मतलब कि जाति के अंतर्गत ही इनकी जो भी शादी है वो होगी। मतलब कि कुम्हार का पुत्र है तो कुम्हार का पुत्री से विवाह होगा। इस प्रकार से इनमें अंतर्विवाही, खुद में ही खुद का विवाह होना। मतलब जात के अंतर्गत घर परिवार अलग रहेगा लेकिन जात एक ही रहेगा। जाति के अंतर्गत बाह्य विवाह नहीं होती। मतलब कि जाति के जो लोग हैं, जाति के जो सदस्य हैं, वो अन्य जाति के साथ विवाह नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था जाति में देखी गई है। मतलब कि खुद से बाहर नहीं करेंगे, वो ब्राह्मण के साथ नहीं कर सकते हैं, वो क्षत्रिय के साथ नहीं कर सकते, या फिर हम कहें कि ये किसी अन्य जाति से नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जाति में पाई जाती है। जाति के सदस्य अपनी जाति की उत्पत्ति किसी काल्पनिक पुरुष से नहीं मानते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाति के जो भी सदस्य हैं, मतलब कि जो भी व्यक्ति है, वो अपनी उत्पत्ति, खुद की उत्पत्ति किसी काल्पनिक पुरुष से नहीं मानते। मतलब कि वो किसी खास देवता को मानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था वैदिक काल में बहुत सारे देवता थे, इंद्र और गणेश, शिव। तो इस प्रकार से वो किसी खास देवता को मानते हैं, वो काल्पनिक पुरुष को नहीं मानते। जिस प्रकार की जनजाति में पाई जाती है, वो किसी काल्पनिक पुरुष को अपनी उत्पत्ति के मतलब कि अपनी उत्पत्ति के लिए वो मानते हैं कि हम उनसे उत्पन्न हुए हैं। जाति में स्पर्श की कड़ी भावना होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जाति है ना, जाति के अंतर्गत जितने भी सदस्य होंगे उसमें छुआछूत की वो जो भावना होती है ना, वो कड़ी होती है, बहुत गहराई से होती है। मतलब कि इसका छुआ नहीं पिएंगे, उसका छुआ को नहीं, वो इधर से गया है हम इधर से नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जाति के अंतर्गत पाई जाती है। जनजाति जनजाति ऐसे परिवार या परिवारों के समूह का संकलन होती है जिसका साधारणतः एक नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूमि पर रहते हैं, एक सी भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय तथा उद्योग के विषय में कुछ प्रतिबंधों का पालन करते हैं।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जाति है ना वो एक मतलब कि परिवार या परिवारों, जैसे बहुत सारा परिवार हो गया ना, तो वही समूह में तो ढेर सारा एक गांव बन जाएगा ना, बहुत सारा परिवार रहेगा तो उसी प्रकार से जब परिवारों का समूह हो जाता है तो वो एक किसी खास एरिया में रहती है और उनकी जो भाषा होती है ना वो अलग ही होती है, मतलब उनकी एक विशेष भाषा होती है। और वो अगर उनमें देखा जाए तो विवाह हो जाए या फिर काम धंधा हो जाए या फिर उद्योग, तो इसमें कुछ प्रतिबंधों का वो पालन करते हैं। जैसे कि विवाह में भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे रस्म होते हैं ना, जैसे कि हिंदू में भी होता है और जनजातियों में भी कुछ होता है, जैसे हल्दी का रस्म। तो इस प्रकार से वो किसी खास प्रतिबंध को मानते हैं। तो जनजाति में ये चीज़ पाई गई है कि वो कुछ प्रतिबंधों के साथ इन चीज़ों को करते हैं। जनजातियों के सदस्यों के व्यवसाय के चुनाव पर नियंत्रण नहीं होता, वे किसी भी पेशा को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जनजाति होते हैं ना उनके सदस्यों पर ये दबाव नहीं होता है कि वो किसी खास पर काम को ही करते जाए, मतलब उनकी जो पीढ़ी है पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम को करे, ऐसा नहीं है। वो किसी भी पीढ़ी में किसी भी समय कोई भी व्यवसाय चुन सकते थे, मतलब कि वह यहाँ पे वही चीज़ को कहा जा रहा है कि वह स्वतंत्र पेशा को ग्रहण कर सकते थे, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम धंधा वो चूज कर सकते थे। जनजाति का अपना राजनीतिक संगठन होना स्वाभाविक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी जनजाति में अगर देखिएगा तो उसकी जो भी राजनीतिक, मतलब कि कैसे समाज को निम्न से उच्च स्तर पर ले जाना है, कैसे कोई भी काम को करना है, कैसे विवाह संस्कार होंगे, तो इस सब के लिए विशेष व्यक्ति चुनाव होते हैं और इसे ही यहाँ पे राजनीतिक संगठन कहा जा रहा है। तो जनजातियों में राजनीतिक संगठन देखा गया है, इनमें राजनीतिक संगठन होते हैं। जनजाति के सदस्य बाह्य विवाह भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनजाति में कोई ऐसा खास प्रतिबंध नहीं होता है कि वो अपने ही एरिया में ही करे, वो बाहर से भी कर सकते हैं। तो इसमें ये छूट